बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी जल्दी जाए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बीफ निहारी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बकरा ईद आ रही है और सब नई नई रेसिपियाँ ट्राई कर रहे हैं। चलिए आए, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो मसाला चाहिए, जायफल जावित्री, बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ये सारे मसाले हैं। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है। सबसे पहले जो हम मसाले हैं वो हमने पीस लेने हैं, उसको बहुत अच्छे से पीसना है ब्रीक। इसके लिए मुझे जो जॉइन किया है वो अब्दुल अहद कह रहा था मैं आपके साथ पीसता हूँ, तो वो खैर से पीस रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो अब्दुल अहद साथ मेरी हेल्प करवा रहा था। ये देखें, ये सारे हमने मसाला पीस लिया है। अब हमने प्याज लिया है। अच्छा, जो हमने निहारी बनानी है उसके गोश्त के जो पीस हैं वो थोड़े बड़े होंगे। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हमने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा हमने ऑयल डाल देना है और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने ब्रिक प्याज डाल देने हैं। प्याज को हमने ब्रिक काटना है ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी से बन जाए और इसको हमने ब्राउन करना है। यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये हमारे जो हैं वो प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे जो हैं वो प्याज रेडी हो गया और इनको आधे हमने निकाल लिए और बाकी जो हमने गोश्त है वो उसमें डाल के तो इसको अच्छे से पकाएंगे। जब इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको 5 मिनट पकाएंगे और फिर यहाँ पे हम इसमें नमक, हल्दी और सुरख मिर्च डाल के इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जब इसकी बुनाई हो जाएगी तो जो हमने मसाला रेडी किया था, निहारी मसाला, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको 5 6 7 8 मिनट अच्छे से पकाना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहना है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच जो है वो दही डाला और इसको अच्छे से पकाना है। अब यहाँ पे हमने 7 8 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ऑयल ऊपर आ गया है, इसकी अच्छे से बनाई हो गई भी है। अब हमने प्रेशर कुकर में इसको डाल देना है और हमने इसमें पानी डाल देंगे। 3 ग्लास हमने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालकर इसको प्रेशर दे देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो गल गया है, प्रेशर हो गया था, हमने 10 मिनट का प्रेशर दिया है। यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पे जो ऊपर ऑयल आया था वो मैंने अलग से निकाल लिया है ताकि हमारा सर्विंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आटा लिया है और आटे में थोड़ा पानी डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देख लेंगे कितना लिक्विड मैंने किया है, किस तरह का मिक्सर रेडी हो गया है, इसमें गुठलियाँ ना बने, आटा अच्छे से मिक्स हुआ हुआ हो। अब जो हमने निहारी वाला शोरबा था वो जो रेडी किया था उसमें मैंने ये आटे का मिक्सचर डाल देना और साथ साथ इसको हिलाते जाना, थोड़ा थोड़ा करके वो डालते जाना और साथ इसको अच्छे से हिलाते जाना ताकि इसमें भी जो निहारी वाली थिकनेस है वो आ जाए। इसमें असल में आटा भी डल सकता है और कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा भी। यहाँ पे जितना हमें थिकनेस इसकी चाहिए थी वो उतनी हो गई है। अब मैंने जो प्याज आधे ब्राउन करके रखे थे वो लीमू, हरी मिर्च, अदरक काट कर रख लिया है और जो ऑयल हमने निकाल कर रखा हुआ था वो हमने अलग से इसमें डालना है और ऊपर से ये सारे जो थोड़े थोड़े मसाले हैं वो डाल देने हैं। ये इसका मेन जूस है, ये नहारी में इस्तेमाल किया जाता है और इससे नहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पे हमारी बीफ नहारी तैयार हो गई है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाने वाली है और
बहुत शौक से इसको बकरा ईद में बनाया जाता है और खाया जाता है। आप सब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।